देखेंगे उपग्रह, ठीक है। अब उपग्रह होते क्या है, तो ऐसे खगोलीय पिंड जो अपने ग्रह के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। हमारे सौर तंत्र में कम से कम 66 ज्ञात जो है उपग्रह है, ठीक है। तो उपग्रह की बात करेंगे तो उपग्रह ऐसे होते हैं, ठीक है, जो खगोलीय पिंड, ठीक है, एक ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो अपने ग्रह के चारों एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ग्रह का परिक्रमा जो करता है, कौन करता है, तो आपको देखेंगे उपग्रह कहता है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा क्या पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जो कि मतलब क्या करेगा, पृथ्वी का एक पूरा चंद्रमा, तो चंद्रमा चारों तरफ पृथ्वी का मतलब क्या करेगा, परिक्रमा करेगा अपने कक्ष में रहते हुए, ठीक है। पृथ्वी के चारों 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.7 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। लेकिन एग्जाम में बात करेंगे ना, तो आपको 27 दिन 8 घंटा दिया रहेगा, आप 8 घंटा ही लगाइएगा, ठीक है। अगर पूरा पूरा पूछ दे तो पूरा पूरा, लेकिन ज्यादातर 27 दिन 8 घंटा दिया रहता है, ठीक है। ये जितने समय में पृथ्वी का परिक्रमा लगाता है, ठीक है, उतने समय में ही अपने धुरी पर भी एक चक्कर लगा लेता है। आप बोलोगे सर अपने धुरी पर क्या चक्कर लगा रहे हो, तो कल भी मैंने बताया था। मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी का परिक्रमा कौन लगाएगा, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का परिक्रमा लगाएगा अपने धुरी पर। मान लीजिए धुरी है, ये धुरी पे ही चारों तरफ से घूम जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी का परिक्रमा लगा लिया। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, मंदिर का परिक्रमा लगाता है, उसके बाद होता है अपने अक्ष पे घूमना। अपने अक्ष पे देखिएगा, कभी कभी दलदल जमीन होता था ना, तो हम लोग खेत में जाके बच्चे लोग जो थे, तो पैर को थोड़ा सा उठा के उसको एड़ी के बल खड़े हो जाते थे और घूमने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो वो जो आप घूम रहे हैं ना चारों तरफ, ठीक है, अपने चारों तरफ जो घूम जो रहे हैं, ठीक है, वो हुआ अपने अक्ष पे मतलब घूर्णन करना, ठीक है। तो पृथ्वी का भी एक गति परिक्रमण होता है, एक गति घूर्णन होता है। तो घूर्णन गति के कारण पृथ्वी का दिन रात बदलता है, ठीक है। अब परिक्रमण के कारण पृथ्वी पे ऋतुएं परिवर्तन होती है, ठीक है। तो ये चंद्रमा में सबसे बड़ी खूबी क्या है ना, जितना समय में ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उतना ही समय में अपने अक्ष पे भी घूम जाता है, ठीक है। और यही रीजन है कि पृथ्वी से हमें उसका केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ठीक है। कभी कभी प्रश्न भी पूछता है, तो पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत देख सकते हैं, तो कितना प्रतिशत भाग आपको पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई देता है, 59। बताइए। कि 57? मुझे सर 57 याद आ रहा है, एक बार चेक कीजिए जरा 57 तो सर, बाद में। नहीं, ये 57। 59 बोले तो मुझे लगा हो सकता है कि तुमसे डाटा वगैरह नहीं ज्यादा तो याद नहीं 57, रहता, मुझे भी 57 ही याद है, ठीक है। 57 ही होगा सर। तो पृथ्वी से उसका केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ठीक है। यही रीजन है, अगर पूछेगा कोई तो चंद्रमा का पृथ्वी से एक ही भाग दिखाई देता है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो बोलेगा वो जितना देर में अपना एक परिक्रमण पूरी करता है पृथ्वी का, उतना ही देर में अपना एक घूर्णन भी पूरी करता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, मतलब एक अपना अपना धुरी पे चक्कर लगाना, उसका घूर्णन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे विभिन्न चंद्र कलाओं के कारण चंद्रमा की पृथ्वी और सूर्य के संदर्भ में स्थिति में परिवर्तन होते रहता है। अब समय के साथ देखोगे, पृथ्वी अगर समय के साथ आप देखेंगे, ठीक है, तो पृथ्वी से जब सूर्य देखेंगे, पृथ्वी और सूर्य के संदर्भ में स्थिति में परिवर्तन, चंद्रमा देखिएगा कभी बड़ा दिखाई देगा, कभी छोटा दिखाई देगा, कभी कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो उसका समय के साथ उसका परिवर्तन होते रहता है। चंद्रमा और सूर्य का ज्वारीय बल की बात करेंगे तो 9.4 है, ठीक है, इतना ही याद रखिए। चंद्रमा और सूर्य के ज्वारीय बल का अनुपात कितना है, तो 9.4 है, ठीक है। अब आते हैं पृथ्वी पे, सॉरी चंद्रमा पे हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग तो ऐसे जगह पे चंद्रमा पे पहुंचे जहाँ पे कोई नहीं पहुंचा था। लेकिन सबसे पहले 1969 में सबसे पहले कदम रहने वाले व्यक्ति की बात करेंगे, तो नील आर्मस्ट्रांग थे और एडविन एल्ड्रिन थे, ठीक है। तो सबसे पहला कदम जो रखा था नील आर्मस्ट्रांग भी रखा था, एक फिल्म थी जिसमें बोला दूसरा कदम कौन रखा था, तो दूसरा कदम भी इसने ही रखा था। एक एडमिन पैर इसके नहीं थे, एडमिन इसके दोनों एल्ड्रिन पैर रखा था। थे, ठीक है। अरे दोनों एक ही एडविन है। एल्ड्रिन दूसरा, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये थे, दूसरा तीन व्यक्ति आदमी होगा से सर। गया था, ठीक है। तीन आदमी से हाँ गया सर। था, लेकिन जो चालक जो था ना वो नहीं उतरा था। जो नहीं चालक सर। जो था वो नहीं उतरा था। ये दोनों उतरे थे, नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे, एडविन एल्ड्रिन भी उतरे थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हम्म। लेकिन एडविन एल्ड्रिन को नाम कोई नहीं जानता, नील आर्मस्ट्रांग को तो सभी जानता है, ठीक है। तो चंद्रमा पे जिस स्थान पे मनुष्य ने सबसे पहला कदम रखा था, उस स्थान का नाम क्या रखा गया, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी रखा गया, शांति सागर रखा गया, ठीक है। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है शांति सागर कहाँ पे है, तो चंद्रमा पे है, ठीक है। तो चंद्रमा पे शांति सागर है। शांति सागर क्या है, तो शांति सागर चंद्रमा पे वैसा स्थान है जहां पे इंसान ने सबसे पहले क्या रखा था, कदम रखा था। और कदम रखा था। चंद्रमा पे जाके, ठीक है, अगर आपको
जैसे देखिएगा बहुत जगह पे सार्वजनिक स्थान पे देखिएगा लोग दिल उल बना के चला आता है, ठीक है, तो एक समय के बाद वो मिट जाता है, लेकिन चंद्रमा पे जाके बना कर आ जाइएगा ना तो कभी भी नहीं मिटेगा। क्यों नहीं मिटेगा? कि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, इसलिए जो छाप वहां पे पड़ जाता है वो पड़ जाता है। इसलिए अभी एक चर्चा में भी था, में हमारा चंद्रयान 3 गया था, तो जहां पे हमारा चंद्रयान 3 जहां पे उतरा, ठीक है, और उसने जो निशान जी। छोड़ा उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? शक्ति स्थल क्या था? शिव शक्ति शक्ति पॉइंट। स्थल, शिव शक्ति पॉइंट, वेरी गुड। क्या नाम है उसका? शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हमारा जो चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जिस स्थल पे आज तक कोई नहीं उतर पाया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, शांति सागर याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम नीला चंद्रमा, जिसको ब्लू मून कहते हैं, ठीक है। यह एक दुर्लभ खगोलीय घटना है जिसे एक माह में दूसरे पूर्ण चंद्रमा के होने को पहचाना जाता है। यह अभी तक दुर्लभ है। एक ही कैलेंडर वर्ष में दो नीले चंद्रमा की घटना घटित हुई हो, जैसा जैसे 1999 में जनवरी और मार्च में देखा गया था, ठीक है। तो बहुत ही दुर्लभ होता है ब्लू मून देखना, जो क्या होता है बहुत ज्यादा मतलब क्या होता है, दुर्लभ होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि 1999 में जनवरी और मार्च माह में ऐसा देखा गया था। अब यहाँ पे देखिए चंद्र ग्रह क्या होता है, तो ये सूर्य है, और ये मतलब क्या है, सूर्य क्या है, ये चंद्रमा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में मतलब क्या हो जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी जब आ जाएगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, चंद्र ग्रहण लगेगा, ठीक है। चंद्र ग्रहण लगता है तो आप लोग जानते ही है, मम्मी लोग सवेरे सवेरे नहा देती होगी, ठीक है, फ्री खाना पीना देती है। क्या सूर्य ग्रहण में भी सेम कंडीशन होता है? तो उस देखिए सूर्य चंद्र ग्रहण उस समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के छाया से होकर गुजरता है, अर्थात एक मिनट, सर्दी हो गई हो। आप लोग किधर ठंड आ गया क्या? हल्का नहीं सर, अभी गर्मी है। ठंडा आ गया है, मतलब चादर। रात के लिए है, ओनली ओनली रात कंबल में। निकालिए, कंबल निकाल चलिए लीजिए। ठीक है, देखेंगे चंद्र ग्रहण क्या होता है। चंद्र ग्रहण उस समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है, अर्थात पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। पृथ्वी क्या होती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। आंशिक ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा का केवल एक भाग छाया क्षेत्र से होकर गुजरता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूर्णतः काला होने के बजाय ललिमा युक्त दिखाई देती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्योंकि सूर्य के प्रकाश से उपस्थित अन्य रंगों के वायुमंडल लाल रंग की तुलना में बड़े पैमाने में परिकर्णन कर देता है। आपको ये भी पता होना चाहिए चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं है, पता है ना, चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं है, पता है कि नहीं है? जी जी सर। पता है। बिल्कुल पता है। चंद्रमा का कोई भी प्रकाश नहीं है, ठीक है। सूर्य का अपना प्रकाश है, तारों का अपना प्रकाश होता है, लेकिन चंद्रमा का सूर्य अपना से कोई भी लेता प्रकाश है। नहीं होता है। हाँ, सूर्य से ही लेता है, बिल्कुल सूर्य ठीक से है। लेता है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कभी भी चंद्रग्रहण पूछेगा तो बता दीजिएगा क्या होता है। अब यहाँ पे देखेंगे सौर तंत्र में तो और भी बहुत सारे सदस्य होते हैं। अभी हम लोगों ने ग्रह के बारे में पढ़ा, उपग्रह के बारे में पढ़ा, ठीक है, बौने ग्रह के बारे में पढ़ा, चंद्रमा के बारे में पढ़ लिए स्पेशली। अब देखेंगे सौर तंत्र के अन्य ग्रह की बात करेंगे तो क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह उल्काश या धूमकेतु जैसे, ठीक है, आंतरिक मलबा है जो कि ग्रह बनने में विफल हो गया, ठीक है। ये लोग पहले ग्रह बनना चाहते थे लेकिन ग्रह नहीं बन पाए, तो ऐसे को मतलब क्या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि वह विस्फोटित तारे या ग्रह का अवशिष्ट भाग है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, तो क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह ऐसी चट्टानी निकाय जिसका व्यास 800 किलोमीटर तक होता है। यद्यपि उनमें से अधिकांश का व्यास 1 किलोमीटर से भी कम होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लेकिन अधिकतम 800 किलोमीटर तक हो सकता है। वे क्षुद्र ग्रह बेल्ट है जो कि मंगल और बृहस्पति, ये प्रश्न पूछता है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो कहाँ पे आपको देखा जाएगा, तो मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में, कहाँ पे दिखा जाएगा, मंगल और तो बृहस्पति के बीच मंगल में और सर। बृहस्पति के, हाँ बिल्कुल, कक्षा के मध्य में स्थित होता है और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये भी क्या करेंगे, सूर्य की परिक्रमा करेंगे। पूछेगा क्षुद्र ग्रह किसका परिक्रमा करेगा, तो ये भी मतलब क्या करेगा, सूर्य के ही परिक्रमा करेंगे। क्योंकि आपको ज्ञात होना चाहिए सौर परिवार का मुखिया जो होता है क्या होता है, सूर्य ही होता है, ठीक है। जी। तो क्षुद्र ग्रह आपको ध्यान में रखना, बस ध्यान में इतना ही रखना है। वैसे इसकी क्या बोलते हैं लंबाई वगैरह क्या होती है वो नहीं पूछेगा, कि मैक्सिमम 800 किलोमीटर होता है, मिनिमम जो होता है 1 किलोमीटर से भी कम का होता है, ठीक है। लेकिन क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो होता है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य होता है, ठीक है। उसके बाद ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। आप देखें उल्का, उल्का क्या होता है, तो उल्काश में चट्टानों और धातु के छोटे विखंडित भाग जो अंतरिक्ष में
यात्रा कर रहे होते हैं। जब उनको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा खींच लिया जाता है तो वायुमंडल में गिरते समय घर्षण बल के कारण श्वेत गर्म हो जाते हैं और उल्का या टूटते तारे दिखाई देते हैं। अब बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग क्या करेंगे, इसमें मन्नतें मांगेंगे, ठीक है, तो विश उनकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, ये मतलब अंतरिक्ष में मतलब स्वतः क्या होता है, घूम रहा होता है, लेकिन क्या होता है, पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है, क्या करता है, अपने तरफ इनको आकर्षित करते हैं। जब अपने तरफ जब इनको आकर्षित किया जाता है तो फ्रिक्शन की वजह से किस क्या होता है, तो फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, मतलब घर्षण बल के कारण श्वेत गर्म हो जाता है और उल्का या टूटते तारे जैसे दिखाई देते हैं। पृथ्वी के सतह पे पहुंचने पर उनका नाम क्या हो जाता है, उल्का पिंड हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखें, अधिकांश उल्कास्म पृथ्वी के ऊपर 75 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचकर जल जाते हैं। लगभग 800 मिलियन उल्कास्म प्रतिदिन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। 8,000 मिलियन, उनमें से अधिकांश रेत की बजरी से बड़े नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब इतना छोटा छोटा होता है, ठीक है। दूसरी बात करेंगे तो इससे कभी कभी इससे क्या होता है ना, झील वगैरह का भी निर्माण हो जाता है। जैसे कि से बात करेंगे, कौन सा झील है, महाराष्ट्र का कोई झील है, क्या नाम है, लोनार, लनार जी। उल्का पिंड से ही बना हुआ है वो, ठीक है। जी। उसके बाद चलेंगे धूमकेतु क्या होता है, देखेंगे बृहद बादलों में उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है, जिन्हें ऊट बादल कहा जाता है। इनके बारे में ये माना जाता है कि वे सौर तंत्र में चारों ओर फैले हुए हैं। वे जमी हुई गैसों और धूल से बने होते हैं। धूमकेतु की पूछ हमेशा सूर्य के विपरीत इंगित होता है, ये हमेशा ध्यान में रखें। धूमकेतु का पूछ जो होता है ना, सूर्य के हमेशा क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। जिसका मुख्य कारण पवनों द्वारा लगने वाले, ठीक है, बल और विकर्णीय दबाव होता है। धूमकेतु बहुत अधिक कक्षा उपकेंद्रित होते हैं, लेकिन एक निश्चित अवधि पर, जैसा कि हैली धूमकेतु जो कि 76 वर्षों में एक बार दिखाई देती है। तो 76 वर्षों में, ठीक है, एक बार आपको हैली धूमकेतु दिखाई देती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अंतरिक्ष में शूमेकर लेवी 9 बृहस्पति की टक्कर सर्वाधिक दर्शनीय घटना थी। अंतरिक्ष में शूमेकर लेवी 9 की बृहस्पति के टक्कर के साथ सर्वाधिक दर्शनीय घटना थी। मतलब शूमेकर लेवी नाम का एक धूमकेतु जो था ना, वो मतलब क्या होगा, बृहस्पति से मतलब क्या हुआ था, टकरा गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका अंतिम बार हैली धूमकेतु कब दिखा था, 2086। अरे तुम अभी आया भी नहीं है। सॉरी सर, 1986 सर। हाँ, अब कब दिखेगी, 2066 में। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अब ये देखेगी 1986 में दिखी गई थी, ठीक है, 1986 में दिखी गई थी। इसे जोड़ नहीं जाना, 1986 में, 62 हो जाएगा सर, 62 में दिखेगी ना, 76 में, जी सर, 2062 में। हाँ, 8 7 15 16, 2062 में दिखेगी, ठीक है, बिल्कुल। जी। तो 1986 में दिखी गई थी, अब जाके ये मतलब 76 वर्षों के बाद, ठीक है, कब दिखेगी, तो 2062 में फिर से ये दिख जाएगी आपको, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब आते उल्का वर्षा। जब पृथ्वी के वायुमंडल का एक साथ बहुत से उल्काओं से सामना होता है तो इसे उल्का वर्षा कहते हैं। तो कंट्राडिक्ट उल्का वर्षा 3 से 4 जनवरी 2023 के मध्य रात्रि के चरम पे थी, ठीक है। तो उल्का वर्षा नहीं पूछता, एक और भी होता है लियोनिड वर्षा होता है। क्या होता है, तो मलबा जिससे ये उल्का वर्षा होती है वो लियो तारा समूह के छोटे धूमकेतु है, जिसे 55 टेम्पल टूटले टटल कहा जाता है, ठीक है, इसे प्राप्त होता है। अंतिम लियोनिड उल्फा टुफा 2002 में आया था। तो ये भी एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है, बहुत जरूरी है इसको समझना, इसको समझ लीजिए। अपभू, उपभू, उपसौर, अपसौर। अब यहाँ पे अपभू क्या होता है, अपभू का मतलब मतलब ऊंचा, ठीक है। यह कलाभिधि चंद्रमा और सूर्य के मध्य दूरी, ठीक है, सर्वाधिक होती है तो अपभू कहेंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या कहेंगे, अपसौर कहेंगे, ठीक है। अपसौर में भी क्या होगी, तो सर्वाधिक होगी, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में अधिकतम दूरी, सॉरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होगी। घटना 4 जुलाई को होती है, ठीक है। अब आता उपभू। उपभू में क्या होता है, जब चंद्रमा और मतलब पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होगी, ठीक है। उसी तरह उपसौर में भी होता है, ये दूरी मतलब क्या होता है, न्यूनतम होती है। ये घटना कब होती है, 3 जनवरी को होती है, ठीक है। तो उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है, अपसौर की घटना क्या होती है, 4 जुलाई को होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो अपभू सर अधिकतम, उपभू और अपसौर उपसौर में क्या अंतर अधिकतम, होगा सर?
तो ये सूर्य के साथ होता है, चंद्रमा के साथ होता है, ये चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में होता है, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। देखिए जिसमें सौर लगा होगा ना, देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्या लगा हुआ है इसमें, सौर लगा हुआ है। सर। तो जी सौर मतलब किसको इंडिकेट करेगा, तो सूरज को इंडिकेट करेगा, ठीक है। जी ठीक है, समझ गए। जी सर। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, भू लगा हुआ है, तो भू से समझ जाएगा पृथ्वी के बारे में बात हो रहा है। लेकिन दोनों क्या होगा, अपभू घटना कब होगी, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होगी। उसी तरह अपसौर होगा, अपसौर क्या होगा, सूर्य और मतलब क्या होगा, चंद्रमा, सूर्य और मतलब पृथ्वी कितने अधिकतम दूर होगा। उपभू में क्या होगा, दोनों में उप है, दोनों में उप है, दोनों में अप है, दोनों में अप है। तो एगो याद रखिए, अप का मतलब क्या होगा, ऊंचा होता है, अधिक, ठीक है, ऊपर। जी तो अप का मतलब ज्यादा, तो उसी तरह अपभू और उसी तरह अपसौर, उसी तरह उप और उसी तरह उपभू, उपभू वाला न्यूनतम और अपभू वाला अधिकतम, मतलब अप वाला अधिकतम, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दिया हुआ है ये सारा कुछ, इसमें लिखा हुआ है। खत्म हो गया पीडीएफ ये, ठीक है। अब सबको रिवीजन करवा दे रहा हूँ, अंतरिक्ष और मतलब पृथ्वी का जो पढ़ाना जो था वो समाप्त हो गया, रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पहले बताइए, ब्रह्मांड हमारा बढ़ रहा है, इसके संबंध में कौन सा सिद्धांत है जिससे हमें ये पता चलता है कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी तक जारी है। बिग बैंग थ्योरी करें सर। बिल्कुल बिग बैंग थ्योरी, लेकिन मैंने आपको और भी सिद्धांत बताया था, जैसे एक जो था स्थिर अवस्था का सिद्धांत, डोलन सिद्धांत, ठीक है, डोलन सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत ब्रह्मांड से संबंधित है, लेकिन सबसे ज्यादा स्वीकार्य सिद्धांत जो है बिग बैंग है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ब्रह्मांड की बात, आकाश गंगाएं की बात करेंगे तो 100 अरब आकाश गंगाएं आपको देखने को मिलता है, लेकिन हमारा जो ब्रह्मांड जो है किस आकाश गंगा का पार्ट है। दुग्ध मेखला। ब्रह्मांड ब्रह्मांड जो है आकाश गंगाओं मार्की से नहीं, मिलकर बना मार्की भी। है, ठीक है। अच्छा। वही जी मिल्की वे या फिर दूध मेखला, उसी को कहते हैं, दोनों सही है। फाइव क्लास मिल्की वे अंग्रेजी में, दूध मेखला हिंदी में, ठीक है। बात करेंगे आकाश गंगाओं के आकार कैसी होती है, सर्पिलाकार होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है, अनियमितीकार होती है, मतलब किसी कोई कोई मतलब उसका वो आकार ही नहीं होता है, ठीक है। देखेंगे सर्पिला, बृहद सर्पिलाकार होती है, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे दिया सर्पिलाकार आकाश गंगाओं में केंद्रीय नाभिक के साथ बृहद सर्पिलाकार भुजा होती है, उस जो कि उसके चारों ओर घूमती है। इस सर्पिलाकार आकाश गंगा का एग्जाम्पल पूछेगा ना, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूध मेखला, एंड्रोमेडा, ठीक है, सर्पिलाकार है इसका आकार, ठीक है, याद इसको रखना है। अगर बात करेंगे तारा का अंतिम अवस्था कौन होता है, तारा का अंतिम अवस्था कब होता है। लाल दानव सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, लाल दानव जो होता है अंतिम अवस्था होता है, ठीक है। सबसे नया अवस्था जब होता है, जो तारा जितना चमकीला रहेगा, ठीक है, दो जो तारा जितना क्या लिख रहा हूं मैं, जो तारा जितना चमकीला रहेगा उसकी मृत्यु मतलब क्या होगी, उतना ही जल्दी होगी, ठीक है। क्योंकि ज्यादा चमकीला रहेगा तो उसमें क्या होगा, हीलियम हाइड्रोजन जो होगा जल्दी जल्दी जलेगा, ठीक है। मतलब उसकी ईंधन, उसके अंदर का जो ईंधन जो होगा ना, जल्दी समाप्त होगा। जब जल्दी समाप्त हो जाएगा तो आखिरी स्थिति में जाके उसकी स्थिति कैसे हो जाएगी, शादी ब्याह में गए हैं तो देखिएगा भूख भाग करने वाला बॉल लगा हुआ रहता है ना, देखिएगा जलेगा बंद हो जाएगा, जलेगा बंद हो जाएगा, होता है ना। तो जी अंतिम में उसकी वैसी स्थिति हो जाएगी, ठीक है, और वैसे लाल दानव की कंडीशन में जाके पहुंचेगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, जी बाद में जाके क्या होता है, ठीक है, ब्लैक होल बन जाता है, ठीक है, संकुचित होकर। इसी में बात करेंगे न्यूट्रॉन तारा के रूप में शेष पड़ता है, जिसे पल्सर कहा जाता है। ये कंडीशन में तारा क्या होगा, खूब तेजी से घूमेगा, ठीक है। पल्सर क्या होता है, तेजी से घूमने वाले तारे को बोलते हैं। बीपीएससी न्यूटन स्टार से इस बार प्रश्न पूछा, बीपीएससी के एग्जाम देखे दिए होंगे तो आया होगा समझ में। भारतीय भौतिकविद एस चंद्रशेखर ने तारे के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा का अनुमान लगाया, जिसके ऊपर तारे या तो विस्फोट होंगे या फिर वो कृष्ण छिद्र बन जाएंगे, ठीक है। और इसी को मतलब क्या बोला जाता है, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, ठीक है। ये सब कल पढ़ा दिए थे, खत्म हो गया पीडीएफ, बस रिवीजन करवा दे रहा हूँ, कहीं कहीं से पूछ ले रहा हूँ, ठीक है। इस समय कोई दिक्कत है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं, मुझे जो पता होगा जरूर बताऊंगा। वैसे ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट नहीं, पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है, आप लोग पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। ये दोनों का उपग्रह जो रहता है ना, करंट का चैप्टर है, देख लीजिएगा, हमेशा करंट में पूछते रहते जी किसका सर। कितना बढ़ गया, बढ़ते घटते रहता है, ठीक है।
पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह में तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरू का 4 वाला पार्थिव में आएगा, बाद के 4 वाला आउटर प्लैनेट है जोवियन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आ गया मरकरी, वेनस, अर्थ, और ये आ जाएगा आपका इनर प्लैनेट में, जिसको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, ठीक है, ये आउटर प्लैनेट में हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक और भी ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दिन के नाम कौन कौन होता है, दिन के नाम पे ग्रह है? मंगल, मंगल, बुध, बुध, बृहस्पति। इतवार, शुक्रवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। जी सर, शुक्र। शुक्र और शनि, इन पे शायद रिंग पाया जाता है। ये दिन वाला जो नाम जो है ना, शायद यही पढ़ा था मैं, इनमें रिंग पाया जाता है। देखिए तो है रिंग, क्या इसमें रिंग है? सैटर्न में, इसमें भी रिंग है, इसमें भी रिंग है, इसमें भी रिंग है, इसमें भी रिंग है, ठीक है, इसमें शायद रिंग पाया जाता है, यही है ना इसका, जिनका नाम दिन से आता है उसमें रिंग पाया जाता है। किसी को याद है क्या? मुझे तो शायद यही याद आ रहा है। ये रिंग किसके किस में पाया जाता है? ये 5 गो में रिंग पाया जाता है सर। गूगल करके देखिए तो रिंग किस किस में पाया जाता है, पता चल जाएगा। रिंग्स दो में पाया जाता है। नहीं नहीं, 2 से ज्यादा में पाया जाता है। ये रिंग्स 2 से ज्यादा, 2 में दिखाई देता है लेकिन रिंग्स ज्यादा में पाया जाता है सर। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन 1 मिनट देख लेता हूँ मैं, ठीक है।